मैंने आपसे कहा था ना कि आपके सारे फैसले हो जाएंगे फेल। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। और आज जो हुआ है ना, वो आपको दिखा देगा कि मेरे इरादे कितने मजबूत हैं। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। ये शब्द परी के दिल में छुपे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े थे जब उसने वृंदा को अंगद की पत्नी के रूप में देखा। एक पल के लिए उसे जैसे होश ही नहीं रहा। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि जिस लड़की ने उसकी पोल खोल दी वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उसके सामने खड़ी हो गई है। परी का गुस्सा उस वक्त अपने चरम पर था जब उसने वृंदा को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन वृंदा भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने उसी वक्त जवाब देते हुए कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारकर ये साबित कर दिया कि आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकती। आप जैसी औरतें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना जानती हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां भावनाएं बदले और रिश्तों की सच्चाई एक दूसरे से टकरा रही थीं। मिहिर, जो परिवार का सबसे ताकतवर सदस्य था, अब चाहता था कि अंगद की शादी जल्द से जल्द मिताली से हो जाए, जो कि नोएना की भतीजी थी। मिहिर को लगता था कि अंगद और मिताली की जोड़ी ही इस परिवार के लिए सही है और इससे परिवार का मान सम्मान भी बना रहेगा। लेकिन अंगद इस फैसले से हैरान था। वह मिहिर से कहता है, अभी इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है और इन सब चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मिहिर तब भी नहीं मानता। वह साफ कहता है कि अगर अंगद को कोई और लड़की पसंद है तो उसे खुलकर बताना चाहिए। मिहिर के इस सवाल पर अंगद चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने वृंदा का नाम लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। मिहिर कभी नहीं मानेगा कि वही लड़की जिसने परी के खिलाफ सच्चाई उजागर की थी वही अंगद की पसंद बन सकती है। मिहिर को ये भी पता नहीं था कि वृंदा ही वो लड़की है जो तुलसी को परी की सच्चाई बताने गई थी और जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल बदल गया था। इस सच्चाई को जानकर मिहिर आग बबूला हो उठेगा और शायद तभी उसका गुस्सा इस हद तक पहुंच जाएगा कि वह वृंदा को इस परिवार से निकाल बाहर करने की ठान लेगा। उधर परी हर हाल में वृंदा को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगी रहती है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि किस्मत किसके साथ है। किस्मत ने तो अंगद की जिंदगी में वृंदा को लिख दिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। परी जितनी चालें चले उतनी ही बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा। वृंदा के अंदर अब एक अलग ही आत्मबल जाग चुका था। उसने ठान लिया था कि वह अब किसी के झूठ के आगे नहीं झुकेगी। चाहे परी हो या मिहिर, किसी की साजिश अब उसे अंगद से दूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हेमंत, जो कि हमेशा अंगद का समर्थन करता था, इस समय कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वह जानबूझकर दूर है या फिर उसे भी कोई डर सता रहा है? परी और मिहिर की चालों के बीच वृंदा और अंगद का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। अंगद अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि परी और मिहिर के इरादे साफ नहीं हैं। वो लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, ना कि परिवार की भलाई की। अंगद के मन में वृंदा के लिए जो भावनाएं थीं, वो अब और गहरी होती जा रही थीं। वो जानता था कि अगर उसे सच में जिंदगी में कोई साथी चाहिए तो वो वृंदा ही हो सकती है। मिताली से शादी करना सिर्फ एक समझौता होगा जिसमें दिल नहीं होगा, सिर्फ रिश्तों का बोझ होगा। लेकिन अब बात इतनी आसान भी नहीं रह गई थी। परी और मिहिर दोनों ही इस रिश्ते के खिलाफ थे और वे हर कीमत पर वृंदा को बदनाम करने और उसे परिवार से निकालने पर तुले हुए थे। इस सबके बीच वृंदा ने अपने धैर्य और सच्चाई से खुद को साबित किया। उसने न केवल परी की साजिशों का पर्दाफाश किया, बल्कि पूरे परिवार के सामने खुद को एक मजबूत और सच्ची बहू के रूप में स्थापित किया। अब केवल मिहिर को सच्चाई का एहसास होना बाकी था। जैसे ही उसे पता चलेगा कि अंगद और वृंदा के बीच कोई मजबूरी नहीं बल्कि सच्चा प्यार है, तब शायद उसके विचार भी बदल जाएं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। परी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो सोच रही है कि कैसे भी करके वह वृंदा को बदनाम करे और उसे घर से निकाल बाहर करे। लेकिन नीति को कौन बदल सकता है?
किस्मत में तो लिखा ही था कि वृंदा ही बनेगी अंगद की जीवन संगिनी। चाहे परी कितनी भी कोशिशें कर ले, इस रिश्ते को तोड़ना अब उसके बस में नहीं है। वृंदा और अंगद के इस रिश्ते की कहानी में अब न सिर्फ एक नया मोड़ आ गया है, बल्कि एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि जब मिहिर को पूरी सच्चाई पता चलेगी तब वह क्या फैसला लेगा। क्या वह अपने पुराने फैसलों को बदलेगा या फिर परिवार की इज्जत के नाम पर फिर से एक गलत कदम उठाएगा। क्या परी अपनी हार मान लेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी। जो भी हो, एक बात तो तय है, अब यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि सच्चाई, प्रेम और आत्मबल की भी बन चुकी है। अंगद और वृंदा की जोड़ी अब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का फैसला है, और किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जी हाँ, जब किस्मत ने दो लोगों को जोड़ने की ठान ली हो तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो रिश्ता टूट नहीं सकता। अंगद और वृंदा की कहानी कुछ ऐसी ही बन चुकी है। चाहे परी जितनी भी साजिशें कर ले, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए इन दोनों के बीच, लेकिन रब ने जो जोड़ी बनाई है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वृंदा और अंगद के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अटूट बंधन बन चुका है। हर बार दूरियां आईं, परी ने हर बार कोई न कोई चाल चली, लेकिन ये दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। अब परी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर जल्द से जल्द उसने अंगद की शादी मिताली से नहीं करवाई तो वो पूरी तरह हार जाएगी। मिताली, जो कि नोएना की भतीजी है, उसमें भी वो ही अहंकार और दिखावा भरा हुआ है। उसे पैसों का घमंड है, रुतबा है, और परी को लगता है कि अगर मिताली उसकी बहू बन गई तो वो उसके इशारों पर चलेगी और दोनों मिलकर तुलसी और वृंदा को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। परी को एक और हथियार मिल जाएगा अपनी चालें चलने के लिए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नीति को कोई नहीं बदल सकता। और अब वक्त आ गया है उस मोड़ का जहां सारी चालें खुद चालबाजों पर भारी पड़ने वाली हैं। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब वृंदा और अंगद चुपचाप शादी कर लेते हैं। जैसे ही अंगद वृंदा को अपनी पत्नी बनाकर वीरानी हाउस लेकर आता है, पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां खड़े सभी लोग जैसे एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि अंगद ने वही लड़की से शादी कर ली है जिसे परी हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थी। परी, जो अब तक खुद को इस घर की सबसे ताकतवर महिला मानती थी, इस खबर को सुनते ही बुरी तरह चिढ़ उठती है। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घृणा और होठों पर साजिश साफ झलकने लगती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में तमतमाते हुए सीधे वृंदा के पास आती है। पूरे घर के सामने बिना कुछ कहे वह वृंदा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन इस बार वृंदा वो बेबस लड़की नहीं है जिसे चुप रहकर सह लेना आता है। इस बार वृंदा की आंखों में डर नहीं था बल्कि आत्मविश्वास था। उसने झट से परी का हाथ पकड़ा और कहा, अब बहुत हो गया। आप कब तक किसी की मेहनत, किसी की सच्चाई और किसी की आत्मा को इस तरह कुचलती रहेंगी। मैं अब आपकी यह बदतमीजी नहीं सहूंगी। अंगद अब सिर्फ आपके घर का बेटा नहीं है, वह मेरा पति है और इस घर में मेरी भी उतनी ही जगह है जितनी आपकी। पूरा घर सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वृंदा इतने हौसले से जवाब देगी। तुलसी, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वह जानती थी कि वृंदा ने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। परी, जो सोच रही थी कि वह वृंदा को यूं ही धक्का देकर बाहर कर देगी, अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसने लगी थी। अब जब घर में अंगद और वृंदा की शादी का सच सबके सामने आ चुका था, तो परी और मिहिर की परेशानियां और बढ़ गई थीं। मिताली, जो खुद को इस घर की बहू मान चुकी थी, उसे जब पता चला कि अंगद ने उससे बिना कुछ कहे वृंदा से शादी कर ली है, तो उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वह भी गुस्से में आकर परी से कहती है, आपने कहा था कि यह रिश्ता पक्का है। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। परी को पहली बार अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा, लेकिन वह अब भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वृंदा ने शादी के बाद न सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी, बल्कि घर में अपनी जगह भी बना ली।
अब वह बहू बनकर नहीं बल्कि एक नारी बनकर खड़ी थी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानती है। उसकी सादगी, समझदारी और सच्चाई ने धीरे धीरे सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मिहिर भी, जो कभी वृंदा के खिलाफ थे, अब सोच में पड़ गए कि शायद उन्होंने उसे गलत समझा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परी अब भी हर वक्त एक नई साजिश रचती रहती है। वह जानती है कि अंगद और वृंदा के बीच प्यार है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। वृंदा अब अकेली नहीं है। उसे अंगद का साथ मिला है, तुलसी का आशीर्वाद मिला है और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा है। वह जानती है कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं। अब दर्शकों के लिए भी यह सवाल बन गया है कि क्या परी अपनी अगली चाल में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर वृंदा उसे मात देगी। क्या मिहिर भी अंततः सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? और क्या मिताली चुप बैठने वाली है या कोई नई मुसीबत बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, अब वृंदा और अंगद की शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी है और परी की हर चाल को अब एक बहू ने ही मात देनी शुरू कर दी है।